जय हिंद सबको। सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। एक काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। होम डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक बेसिकली अमेंडमेंट या रूल्स निकले हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने 800 वैकेंसी जेकेपी के लिए क्या की थी, अभी अप्रूव की थी। सब इंस्पेक्टर कितने, 800 आर्म्ड और एग्जीक्यूटिव के लिए। अब उसी के ऊपर ये बेसिकली जो न्यू रूल्स और अमेंडमेंट्स आए हैं, एक बार हम इन रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, इस बार जो भी अपॉइंटमेंट है नॉन गस्टेड रैंक के लिए, इसके लिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी। और ये रिक्वायरमेंट कौन करवाएगा, हमारा जेके एसएसबी करवाएगा। पहले ये जो रिक्वायरमेंट थी ये जेकेपी वाले खुद करवाते थे, बट अब ये रिक्वायरमेंट कौन करवाएगा, हमारा जेके एसएसबी करवाएगा। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम वो भी देख लेते हैं। अब जिस तरीके से ये रूल्स एंड रेगुलेशन निकले हैं, अब हमें लग रहा है कि हो सकता है कि अब रेगुलर बेसिस में ही सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकले करेंगे। और जैसे अप्रोच रहती है एसएससी वालों की, सेंट्रल में एसएससी रहता है, जैसे वो नोटिस निकालते हैं हर साल रिक्वायरमेंट के लिए, अब आगे से कुछ इसी तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, फॉर्मेट मिलने वाला है जेकेपी वालों का। अब सबसे पहले जो मेजर अपडेट है आप लोगों के लिए वो ये है कि सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव करेंगे जेकेएसएसबी वाले, देन जो भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन ठीक होगी उनको पहले रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पहले पहले क्या होता था, सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होता था, फिर उसके बाद रिटन और फिर इंटरव्यू। बट अब के केस में इंटरव्यू हट गया है और सबसे पहले होगा भी क्या, आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि कंडक्ट कौन करेगा, आपका जेके एसएसबी करेगा। अब जो फॉर्मेट रहेगा आपके एग्ज़ाम का, वो लगभग जैसे मैंने कहा एसएससी वालों का एग्ज़ाम होता है, कुछ उसी तरीके से रहेगा। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है जर्नल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपका ये क्वांट आ गया, एनालिटिक एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग आ गई, आपका आईटी कंप्यूटर वगैरह आ गया, और इंग्लिश, जो कि एक एसएससी का सिलेबस रहता है नियर अबाउट उसी तरीके से आपका ये सिलेबस रहेगा। अब उसके बाद एक और मेजर अपडेट ये है कि कौन लगभग जो फिज़िकल टेस्ट के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे वो 6 टाइम्स बुलाए जाएंगे जितने भी वैकेंसी होगी। अगर इस बार वैकेंसी आपकी 800 है तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे, लगभग 4800 बच्चा क्या करेगा, आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो इन बच्चों को बेसिकली मौका दिया जाएगा किसके लिए, आप फिज़िकल टेस्ट के लिए। अब फिज़िकल टेस्ट में आपको पता ही होगा कि दौड़ रहती है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और उसके बाद 20 पुशअप्स रहते हैं। जो बच्चा वो क्वालिफाई कर देगा उसको फिर मेरिट बनेगा। मेरिट में जो टॉप के 800 बच्चे होंगे उनको क्या है, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम आगे थोड़ा सा नोटिस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के लिए कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए। मेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच रहती है मिनिमम, और जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 32 और एक्सपेंड के साथ 33 1/2 एक्सपेंडेड रहती है। फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो है 5 फुट और 2 इंच रहती है। गोरखा रेजिमेंट से, गोरखा कम्युनिटी से अगर कोई बिलोंग करता है उसके लिए एज रिलैक्सेशन है 2 इंच की। अब आगे हम देख लेते हैं और क्या रहेगा। इसके बाद बेसिकली बच्चे को फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, जिसके अंदर लॉन्ग रेस रहेगी। लॉन्ग रेस आप हम सबको पता है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और पुशअप्स रहेंगे आपके 20 रहेंगे। फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए लगभग 1 किलोमीटर 1000 मीटर की रेस रहेगी, जो कि उनको 6.5 मिनट में क्लियर करनी है। इसके साथ साथ एक शॉर्ट पुट रहेगा 4 kg का, जो कि उन्हें 14 मतलब कि 14.5 फुट उन्होंने क्या करना है, 3 अटैम्प्ट में करना है। फिज़िकल टेस्ट जो रहेगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कुछ फिज़िकल टेस्ट के कुछ मार्क्स नहीं है, जो मार्क्स रहेंगे आपके जो रहेंगे वो रिटन के बेस्ड में ही रहेंगे। इसलिए जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ तैयारी कर रहा है सब इंस्पेक्टर के लिए, वो अच्छे से अभी से ही प्रिपेयर शुरू कर दो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा मेरिट जो बनेगा वो किस में बनेगा, आपका रिटन टेस्ट में बनेगा। इसके बाद जो बच्चा मेडिकल, इसके बाद जो भी बच्चा फिज़िकल क्लियर करने के बाद मेडिकल देगा,
जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेडिकल है वो भी कौन करवाएगा? आपका JKSSB वाले ही करवाएंगे आपका मेडिकल। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी आप बच्चों के लिए। इसके बाद काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप बीएससी किया, आपने बीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, जिसने भी बैचलर डिग्री की है सभी एलिजिबल हो। आपका डोमिसाइल होना चाहिए। और एक काफ़ी बड़ा एक प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि जो एज रिलैक्सेशन का 28 से आप लोग 30 कर दो। अब गवर्नमेंट ने वो चीज़ नहीं मानी है, क्या पता आगे जाके ये चीज़ गवर्नमेंट मान ले, बट अभी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक किया गया हुआ है ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन इशू हो करती है गवर्नमेंट। कहने का मतलब हो गया, अगर इस साल गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है अगर वो एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो ये लगा लो 1 जनवरी 2021 को जो बच्चा 28 का हो चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो लगभग अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 से ऊपर का है, मतलब कि उससे आप छोटे हो तो यू आर एलिजिबल। अगर वो डेट ऑफ बर्थ से अगर आप आगे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके साथ साथ अगर आप JKB में पहले ही एज अ कांस्टेबल काम कर रहे हो तो आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन दी गई है 2 साल की, उनके लिए 30 ईयर्स है। ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी आज के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो बच्चे हमारे साथ फिज़िकल की या रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी और जो जोश के साथ शुरू कर दो, सो डैट कि इस बार सभी बच्चे सब इंस्पेक्टर की जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ वो सिलेक्ट हों।